नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का सेक्शन जो प्रीवियस ईयर पेपर में पहले आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन जो आने वाले आपके हाई कोर्ट और हमीरपुर बोर्ड का जो एग्ज़ाम होंगे उनमें ये हेल्पफुल रहेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो आइए डिस्कस करते हैं 127 क्वेश्चन से। द नियोलिथिक कल्चर वाज स्टार्टेड इन, नवपाषाण संस्कृति का प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था आपका एशिया से। बी इसका सही आंसर है, एशिया। ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इसके आंसर बताए जाएंगे आपको, तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में कि क्वेश्चन ये गलत है या ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन मैं जिनके आंसर बताऊंगा ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग फाइनल आंसर है जो हमीरपुर बोर्ड ने रिलीज करी है आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूप सूत्र किस विज्ञान का ग्रंथ है? तो सूप सूत्र आपका है कुकिंग का, सी इसका आंसर होगा। 129, द बुद्धिस्ट monk who was responsible for converting अशोका बुद्धिज्म was, अशोक के बुद्ध धर्म में धर्मांतरण के लिए उत्तरदायी बौद्ध भिक्षु थे। तो वो थे आपके मोगग लिपुत्तिसस, सी डी इसका आंसर होगा। अगर हम बात करें आपके अशोका की, जो मौर्यन सम्राट थे, तो ये इसमें ये क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि जो अशोका है वो शासक बनने से पहले कहाँ के गवर्नर रहे हैं? तो वो गवर्नर रहे हैं तक्षशिला और उज्जैन के। ये क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड में किसी और एग्ज़ाम में पूछा गया था। और उनकी माता जी का नाम क्या था? अशोका की माता जी का नाम, तो माता जी का नाम सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी इनकी माता जी का नाम था। और एक ये क्वेश्चन बनता है इसमें कि जो कलिंग आक्रमण हुआ था, अशोका ने जो कलिंग आक्रमण किया था वो कब किया था? तो वो किया, इसकी डेट पूछ ली जाती है, तो वो किया था 261 ईस्वी पूर्व। और जब वहाँ पे कलिंग आक्रमण किया था तो उस टाइम वहाँ के राजा कौन थे? तो नंदराज वहाँ के उस टाइम शासक थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। और अशोका के जो इसमें ये क्वेश्चन एक और बनता है कि जो अशोका के गुरु कौन थे जिन्होंने उनको दीक्षा दी बौद्ध धर्म की? तो उपगुप्त ने ही उनको दीक्षा दी बौद्ध धर्म की। और इसमें ये एक और क्वेश्चन बनता है कि श्रीलंका इन्होंने भेजे थे अपने पुत्र बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो वो कौन भेजे थे? तो महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और इसमें ये एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अशोका के जो स्तंभ थे तो वो कौन सी भाषा में लिखे गए? वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। और अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी भाषा में लिखे गए। और अशोक की डेथ कब हुई? तो 232 ईसा पूर्व डेथ हो गई अशोका की। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है अशोका के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघ वर्ष किस राजवंश से था? तो अमोघ वर्ष आपका संबंधित था चालुक्य राजवंश से, ए इसका आंसर होगा। अगर हम चालुक्य राजवंश की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना पुलकेशिन फर्स्ट ने की। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और राजधानी क्या थी चालुक्य की? तो वातापी या बादामी कैपिटल थी चालुक्य की। और चालुक्य का जो मेन शासक था, मेन किंग था, वो पुलकेशिन सेकंड था, जो किसका समकालीन था? हर्षवर्धन का समकालीन था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलकेशिन सेकंड किसका समकालीन था? तो वो हर्षवर्धन का समकालीन था। और उसने हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और पुलकेशिन सेकंड के दरबार में कौन सा यात्री आया था? तो आया था हेनसुआंग। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और जो आपका पुलकेशिन सेकंड है उन्होंने
उपाधि धारण करी थी दक्षिणापथेश्वर की। और ये जो इसकी उपाधि के बारे में रवि कीर्ति लिखित ऐहोल अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समीप विद्रोह में लड़ते हुए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी? तो ये है थाटा, सी इसका आंसर है। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम इसका जूना खान था। ये भी पेपर में पूछा जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी दिल्ली से दौलताबाद। क्यों करी थी? क्योंकि ये मंगोल के इन्वेजन से बचना चाहता था, मंगोल के आक्रमण से बचना चाहता था। और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक यात्री था जो 17 वर्ष रहा, तो उसका नाम क्या था? बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 17 वर्ष रहा था। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक यात्री आया था मोरक्को से, इब्न बतूता, 1333 ईस्वी में भारत आया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बना के चीन भेजा था। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। 132 क्वेश्चन, शेख अहमद सिरहिंदी को किसने बंदी बनाया था? तो इसको बंदी बनाया था आपका जहांगीर ने, सी इसका आंसर है। शेख अहमद सिरहिंदी को जहांगीर ने बंदी बनाया। और अगर जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, ठीक है। और जहांगीर ने उपाधि धारण करी थी नूरुद्दीन की। ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। और एक इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि जहांगीर के टाइम सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन देव को इन्होंने फांसी की सज़ा दी थी। यह काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि जहांगीर ने किसको फांसी दी, किस गुरु को फांसी दी? तो गुरु अर्जुन देव जी को फांसी दी। और जहांगीर को चेन ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। और जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश आए थे सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में। तो जहांगीर ने इनको फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी थी। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। और जहांगीर की टॉम्ब कहाँ पे है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आया है। तो जहांगीर का टॉम्ब आउटसाइड इंडिया लाहौर में है। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। पेपर में ये पूछा जाता है कि किस मुगल एम्परर की टॉम्ब आउटसाइड इंडिया है? तो जहांगीर की है, लाहौर में। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। 133 क्वेश्चन, विच मराठा लीडर वाज नोन मोर वाइडली एज नाना साहिब? कौन सा मराठा नेता अधिक व्यापक रूप से नाना साहिब के नाम से जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहिब के रूप में जाना जाता है। अगर हम मराठा साम्राज्य की बात करें तो इसकी नींव कब पड़ी? तो इसकी नींव 17वीं शताब्दी में पड़ी मराठा साम्राज्य की। और जो इनके मेन शासक थे वो शिवाजी थे, जिनका जन्म पूना के शिवनेर किले में हुआ। ये बात ध्यान रखनी है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म पूना के शिवनेर किले में हुआ। और इनकी माताजी, पिताजी और गुरु का नाम पूछा जाता है पेपर में कि शिवाजी की पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम शाहजी भोसले थे। माता का नाम जीजाबाई था, ठीक है। और उनके ऊपर इनकी माता जीजाबाई का काफ़ी प्रभाव था, उनकी बातों का। और गुरु कोंडदेव इनके गुरु थे। ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। और कब शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी कैपिटल बनाया? तो 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी कैपिटल बनाया। अगर हम कोरोनेशन सेरेमनी की बात करें शिवाजी की तो कब हुई कोरोनेशन सेरेमनी? तो 1674 ईस्वी में कोरोनेशन सेरेमनी हुई शिवाजी की रायगढ़ में। और इसके बाद इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण कर ली।
तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। और शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे। शिवाजी के 8 प्रमुख मंत्री थे। ये भी पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि अष्टप्रधान किसके दरबार में थे, तो ये शिवाजी के दरबार में थे। अगर हम मेन की बात करें, जैसे पेशवा किसको बोला जाता है, तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था उस टाइम। सुमंत विदेश मंत्री को कहा जाता था। अमात्य आपके फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री को कहा जाता था। तो ये भी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, व्हेन वाज द डुअल गवर्नमेंट ऑब्लिज्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा द्वैध सरकार कब समाप्त की गई, तो ये समाप्त की गई आपकी 1772 ईस्वी में। सी इसका आंसर होगा। अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें तो अंग्रेज भारत कब आए, ये क्वेश्चन सबसे पहले बनता है कि यह 1600 ईस्वी में भारत आए। ठीक है। और जहांगीर के दरबार में 1615 में सर थॉमस रो आए थे, जिन्होंने परमिशन ले ली थी फैक्ट्री लगाने की जहांगीर से। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ पे लगाई, तो सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने लगाई 1608 में। तो ये भी बात ध्यान रखनी है। और अंग्रेज़ों का टैक्स माफ़ कर दिया था फर्रुखसियार ने, और बिना कर दिए ही बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया था अंग्रेज़ों को। तो ये भी बात आपने ध्यान रखनी है कि फर्रुखसियार ने टैक्स माफ़ किया था अंग्रेज़ों का। और इन्होंने अपने पहला फोर्ट कहाँ बनाया अंग्रेज़ों ने, तो अंग्रेज़ों ने अपना पहला फोर्ट कोलकाता में बनाया। फोर्ट विलियम नाम है उस फोर्ट का। और अंग्रेज़ों की लड़ाई सबसे पहली बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी 1757 ईस्वी में, ब्रिटिश वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। और बैटल ऑफ बक्सर भी हुई थी इसके बाद 1764 में। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑर्गेनाइजर ऑफ खिलाफत कमेटी। तो खिलाफत समिति का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक थे इसके हकीम अजमल खां। ए इसका आंसर होगा। ये सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन थे जो डेफिनेटली आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।